बैंक भी खोली थी माणिक चौक में, और देश की आजादी के बाद ये आईएएस ऑफिसर बन गए और कलेक्टर के रूप में एमपी के अंदर और कई जिलों में अपनी सेवाएं दी। वीरभद्र सिंह जी और डॉक्टर नागेंद्र सिंह तीसरे पुत्र, जिनके नाम से अपने ऊपर नागेंद्र कक्ष भी बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे नागेंद्र कक्ष क्या है, तो ये नागेंद्र कक्ष उन महान महापुरुष के नाम से है। ये अपनी पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज गए, उन्हें उनकी माताजी ने कैम्ब्रिज भेजा, कानून की पढ़ाई की और आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके ये पूना, महाराष्ट्र और केरल कई जिलों में कलेक्टर रहे। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे और राष्ट्रपति के निजी सचिव के पद पे भी उनके पुत्र ने काम किया। और सर्वविदित है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग के ये मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। तो डूंगरपुर का नाम आपके तीनों संतानों ने बहुत रोशन किया। आपकी पुत्री थी रमा कुंवर, अंग्रेजी व संस्कृत की निष्णात थी बहुत। आपका विवाह बीकानेर गुजरात में आपने करवाया। रमा कुंवर के पुत्र थे दिग्विजय सिंह जी, जिनकी शायद पिछले वर्ष ही मृत्यु हुई है। वे 3 बार सांसद रहे, 3 बार एमएलए रहे और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की सरकार में वे केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और उन्होंने देश का और क्षेत्र का नाम रोशन किया। इनके दूसरे पुत्र कुमार रणजीत सिंह जी, जो कि आईएएस ऑफिसर थे और पर्यावरण सचिव के पद पर उन्होंने कार्य किया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से एक माता अपने संतानों को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकती है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण राजमाता ने प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनकी संतानों के लिए काम किया, उनके समय में यहाँ के कई लोगों को उन्होंने बाहर भेजा पढ़ने के लिए। कई पंडित थे, उनको काशी भेजा। ये भी कहते हैं कि भीखाबाई की भी शिक्षा दीक्षा उन्होंने बहुत उच्च स्तर पर करवाई थी, जो कि बाद में भीखाबाई जो सागवाड़ा के थे, उन्होंने उनको यहाँ रखा, उनको स्कॉलरशिप दी और उन्होंने बाहर पढ़ाई की और ये मंत्री भी रहे भीखाबाई। तो ऐसे कई प्रकार के लोगों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। और राजमाता देवेंद्र कुंवर साहिबा शिक्षा का महत्व बखूबी जानती थी, इसलिए आपने बालिका शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 1907 ईस्वी में बालिका विद्यालय की स्थापना करवाई, इसी विद्यालय की। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा और गर्व भी होगा कि यह देवेंद्र विद्यालय पूरे राजस्थान का पहला विद्यालय है जो बालिकाओं के लिए समर्पित था। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए कि हमें बहुत गर्व है कि हम पूरे राजस्थान के सबसे प्राचीन 116 साल पुराने इस बालिका विद्यालय में हम अध्ययनरत हैं। और हमें भी बड़ा गर्व है कि हम यहाँ इस ऐतिहासिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। और ये उस समय बालिका शिक्षा के बारे में सोचना यानी बहुत असंभव सा था, लेकिन आपने बालिका शिक्षा का महत्व समझा। आप जानती थी कि अगर घर की स्त्री पढ़ी लिखी हो तो पूरा परिवार शिक्षित होगा और ऊपर उठेगा। तो आज से 120 वर्ष पूर्व जब समाज में जागृति नहीं थी तो बालिका शिक्षा के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आपने इस विद्यालय की स्थापना करवाई और डूंगरपुर में बालिका शिक्षा की अलग जगह। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने और परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए हम प्रतिवर्ष राजमाता देवेंद्र कुमारी साहिबा का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। आपका जीवन हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा है और आपका व्यक्तित्व और कृतित्व हमें सदैव विपरीत परिस्थितियों से लड़ने और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहता है। और भी बहुत कुछ है राजमाता के बारे में बताने के लिए, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मीलाल जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया 2 शब्द